नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन और आज मैं हूं फिस्टुला पेशेंट शिवम के साथ। मेरे साथ है शिवम। क्या हाल है शिवम? बढ़िया। थोड़ा जोर से आवाज़ नहीं आई। बढ़िया सर, बढ़िया हूँ। बढ़िया हो एकदम जी। ये शिवम जी हैं, ये रहने वाले हैं दिल्ली के और इनको हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था। अब ये पूरी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इनको क्या हुआ था। तो शुरू से बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, कब से फिस्टुला हुआ था और कैसे हुआ। पहले कोई सिम्टम्स थे, कोई परेशानी थी? नहीं, मेरे को टॉयलेट करने में प्रॉब्लम आया करती थी, खांसने में या तेज आवाज़ करने में मेरी प्रॉब्लम आया करती थी। तो मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मली होगा। उसके बाद मेरा कोई बाहर कोई ओपन नहीं हुआ था, जिससे मुझे पता भी नहीं चला था कि फिस्टुला है क्या है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को हल्का सा फूला सा पीछे बैक साइड पे फूला सा महसूस हुआ कि कुछ फूल रहा है। इससे पहले कोई पाइल्स फिशर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, कोई ब्लड आता था स्टूल में, ऐसी कोई हाँ, दिक्कत? फिशर टाइप की थी। मुझे स्टूल पास करने में बहुत पेन हुआ करता था। अच्छा। और उसके बाद मैं दिखाई नहीं किसी को। मैंने कहा नॉर्मली है, अपने आप से 2-4 दिन में सही हो जाएगी। उसके बाद पेन किलर खाई मैंने, मुझे रिलीफ नहीं मिला। पेन किलर खाने से रिलीफ नहीं मिला। और जब तक गोली का सर टैबलेट का सर रहा करता था, जब तक तो सही था। उसके बाद कोई रिलीफ नहीं है, पेन उतना ही होता था मेरे को। ठीक है। उसके बाद फिर आप कहाँ गए, कहाँ जाके आपने फिशर का ट्रीटमेंट कराया सबसे पहले? फिशर का मैं एक डॉक्टर बंगाली है हमारे यहाँ पे, उनके पास गया और उन्होंने कहा मेरे से कि मैं 10,000 रुपये में कर दूंगा। तो मुझे लगा कि बहुत इकोनॉमिकल है और मैं इससे पे कर दूंगा आराम से ईजिली। मैंने इस चक्कर में आके मैंने फिशर का ऑपरेशन करवा लिया। और फिशर का ऑपरेशन करवाते ही उन्होंने मेरी कोई नस काट दी अंदर से, जिससे मेरी ब्लीडिंग चालू हो गई काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मतलब जिस दिन आप फर्स्ट टाइम करा के आए उसी दिन से समस्या चालू हो गई थी या उसके 3-4 दिन बाद? क्योंकि मैं 2-3 दिन तो फ्रेश हो ही नहीं पाया था। अच्छा, हाँ, उसके दर्द बाद की वजह से? हाँ, फ्रेश नहीं हो पाया। मतलब कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया था मेरे को कि फ्रेश ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा। मैंने यहाँ तक कि लैक्सेटिव क्रीमाफिन भी यूज़ करा, उससे ही मेरे को स्टूल पास नहीं हुआ। फिर आफ्टर 5 डेज मैंने जब बैठा तो स्टूल तो नहीं आया, बल्कि ब्लीडिंग मेरी बहुत, ब्लड निकला मेरा। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं घबरा गया। मैं सोचा ये कहाँ से आ रहा है। मैं डॉक्टर के बाद दोबारा उनके पास गया। वो कहते हैं कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के देखो तो पता चलेगा। मैं समझ गया कि डॉक्टर नहीं समझदार है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो स्पेशली पेट के लिए होता है, जबकि ब्लीडिंग मेरे पीछे से हो रही थी। तो फिर मैं डिसाइड करा कोई बेस्ट डॉक्टर ढूंढूँ अपने एरिया में जो इस चीज़ का इलाज कर सके। फिर मुझे सर्च करा गूगल पे, तो मैंने देखा डॉक्टर नियर बाई डॉक्टर उनका पटेल सर हैं। मैं उनके यहाँ गया, उनको दिखाया और उन्होंने कहा बेटा ये तो बहुत मतलब गंदी कंडीशन हो गई आपकी। और उन्होंने मेरे को नस सही करके मेरी ब्लीडिंग रोक दी। अच्छा, उसका भी एक आपके छोटा सा इनके बेसिकली इन्होंने शाहसूत्र टाइप कोई ट्रीटमेंट करवाया था और इनके जो फिशर की प्रॉब्लम थी तो 4-5 दिन तक तो इनके ठीक रहा। उसके बाद इनके अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ गई। उसके बाद इनको ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी। उसके लिए आप एडमिट भी रहे थे यहाँ पर? हाँ, मैं एडमिट रहा, 2-3 दिन एडमिट रहा था, क्योंकि मेरी वीकनेस ज़्यादा हो चुकी थी मेरे को और मैं चक्कर आके गिर जा रहा था। अच्छा। क्योंकि मेरी ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी थी मेरी। अच्छा। और फिर सर ने मेरी ब्लीडिंग बंद करी। उसके बाद फिर उसके बाद पेन दोबारा स्टार्ट हुआ मेरे को। 15 दिन सही रहा, उसके दोबारा पेन स्टार्ट हुआ मेरे को। तो मुझे लगा इट इज़ नॉर्मली कि शायद सर्जरी हुई है, इस चक्कर से मेरे को पेन हो रहा है। सर ने कहा कि आप 6 हफ्ते वेट करो, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर मैं सोचा सर, क्योंकि अगर जैसे हमने ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके बाद हमें रिलीफ मिलना चाहिए। 100 में से 90% 80% ऐसे मतलब डिक्रीज़ होना चाहिए, बट वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। तो मैं सर के पास आया, मैं सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, देखना पीछे कितना पेन हो रहा है और यूरिन कर रहा हूँ तो मुझे दर्द, काफ़ी दर्द हो रहा है। टॉयलेट जाते हो, यूरिन जाते हो, टॉयलेट जाते हो? तो मतलब फ्रेश होते वक्त हो रहा था? दोनों में होता था। अच्छा, दोनों में हो रहा है। टॉयलेट जाने में भी हो रहा है? टॉयलेट जाने में मैं पेट को ही दबाया करता था, टॉयलेट मेरी पास हो, मुझे दर्द होता था। खांस, जैसे घर में कोई बन रहा है उसके चक्कर में खांसी हुआ करती थी तो दर्द होता था मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर मैं सर के पास आया, सर ने कहा बेटा एक बार MRI करवाओ। फिर मैंने MRI करवाई, उसमें निकला मेरे को फिस्टुला, जिसकी लेंथ वैसे ट्रैक की लेंथ थी 6.8 सेंटीमीटर और हॉर्सशू टाइप फिस्टुला था मेरा। हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था आपके? हाँ। ग्रेड 3 का फिस्टुला था? ग्रेड 4 का था। ग्रेड 4 का था। इनके हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स ग्रेड 4 का फिस्टुला था और 6.8 सेंटीमीटर की इनकी ट्रैक था, जो फिस्टुला ट्रैक था। और हॉर्सशू में दोनों तरफ हिप के जो हो जाता है राउंड के अंदर, उसको हॉर्सशू कहते हैं। मैं इनकी MRI रिपोर्ट भी अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके आगे बताइए फिर क्या रहा शिवम जी? उसके बाद फिर मैंने ऑपरेशन मैंने सर ने कहा आपको दोबारा ऑपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ये जो बंगाली ने आपके धागे से करा है ना, तो काफ़ी उस एरिया को ज़्यादा ही रॉ एरिया कर दिया। इस चक्कर में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के कारण वो फिस्टुला बन गया। ठीक है। फिर मैंने सर ने कहा आपकी सर्जरी होएगी। तो थोड़ा घबरा चुका था कि सर अभी तो मैं सर्जरी करवाई, दोबारा कैसे मेरे लिए नहीं रहेगा पॉसिबल। कौन सी तारीख को आपका ऑपरेशन हुआ? मेरा हुआ था 4 अगस्त को ऑपरेशन हुआ था। 4 अगस्त को। मेरा हुआ था 19 अगस्त। उससे पहले ही आपकी बात
बातचीत चल रही थी, आपने कहा था, इन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे को दिल्ली के अंदर ही ऑपरेशन कराना है, तो मैं बाहर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर ही कोई डॉक्टर, तो इन्होंने फिर दिल्ली के अंदर, ये इनके घर के नियर बाई है, आप यहीं पे रहते हैं, तो इन्होंने डॉक्टर अरुण कुमार पटेल सर को चूज़ करा और MRI करा के फिर यहाँ से 4 अगस्त 2024 को इन्होंने इनका हॉर्सशू कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का ऑपरेशन सर्जरी करा ली, ओपन सर्जरी। और उसके आगे की ये बताएंगे। ओपन सर्जरी करवाने के बाद सर ने कहा आपकी 14 दिन तक ड्रेसिंग रहेगी हमारे यहाँ पे, 14 दिन तक। फिर मैंने कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था, इसलिए आप पास में रहते थे, तो सर ने बोला कि भाई हाँ डेली आके ही करा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं सर, आ जाया करूँगा, पास में रहता हूँ। ड्रेसिंग कैसे होती थी? ड्रेसिंग होती थी पहले कोट अंदर से पट्टी होती थी, वो डालते थे बीटाडीन लगा के, उसके बाद उससे बाहर निकालते थे और उसको हाइड्रोजन था वो डाल के उसको साफ क्लीन करते थे, NS डाल के उसको साफ करते थे। तो उसके बाद फिर ऐसी 10 दिन मेरी 7 दिन ऐसे 8 दिन ऐसी ड्रेसिंग चली गई अंदर कॉटन पट्टी डालने के बाद। आते कैसे थे? अब चल के आते थे खुद ही? हाँ, पहले स्टार्टिंग तो मैं ऑटो से आया करता था, मेरे से चला भी नहीं जाता था, बैठा भी नहीं जाता था मेरे से, और मैं बड़ी मुश्किल से आ पाता था यहाँ तक हॉस्पिटल तक, साथ में किसी को ले जाना पड़ता था। फिर मैंने कॉन्फिडेंस करा कि नहीं, मुझे अब अपने मेरे को खुद का व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है, मैंने सोचा कि मैं बाइक से आगे स्टार्ट करूँगा आना, और मैंने फिर दिमाग पर डिसाइड कर लिया कि मुझे गाड़ी चलानी है। बस आफ्टर 7 डेज़ मैं बाइक से आया यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए, तो हॉस्पिटल में सब लोग देख रहे, सरप्राइज हो गए कि ये लड़का इतना घबरा हुआ था, ये बाइक से ड्रेसिंग करवाने के लिए यहाँ पे आया। अच्छा, 8वें दिन खुद ही बाइक चला करके आए? हाँ, मैं बाइक अकेले आए, वाइफ को बिठा के लाए? अपने साथ भी वाइफ को पीछे बैठा के लाया। वाइफ को बैठा के लिया? हाँ, और मैंने कहा सर, मैंने बोला सर अब इनको पट्टी करवाना सिखा दो, कैसे ड्रेसिंग करी जाती है, मैं घर पे खुद कर लिया करूँगा। फिर उन्होंने, मैं सर सर ने बोला 14 दिन के लिए, मैं सिर्फ 12 दिन करवाई ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे, और बाकी अपने घर पे करने लगा फिर स्टार्टिंग में। दिन में कितनी बार करते थे? मैं दिन में 2 बार करता था, एक सुबह एक शाम? हाँ, एक बार मोशन पास फ्रेश होने के बाद, हाँ। और आफ्टर जब सोने जाते तो उससे पहले करवा के फिर सोता था मैं, क्लीन करता था उस चीज़ को ज़्यादा। ठीक है। फिर क्या आपकी पस कितने दिन बाद बंद हुई? मेरी पल्स मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 मंथ में मैं कंप्लीट हो चुका था। मेरी कोई भी किसी तरह का कुछ भी नहीं था, ना कोई पल्स, ना कोई डिस्चार्ज, कुछ भी नहीं आया करता था, पानी भी कुछ नहीं आता था मेरा। अच्छा, 1 महीने में लगभग सब कुछ ठीक हो गया था। और घाव कब तक भर गया आपका? घाव मेरा घाव पहले एकदम स्पीड से भर रहा था, फिर बीच में स्टॉप हो गया 2 महीने बाद, फिर भर गया था 2.5 महीने में पूरा भर चुका था मेरा। हाँ, वो एंड का जो घाव रहता है वो बेसिकली धीरे हो जाता है, जो मुंह होता है वो धीरे धीरे करके बंद होता है। स्टार्टिंग में पहले बहुत तो ऐसा लगता है कि जल्दी भर जाएगा, लेकिन मुंह बंद नहीं होता है। मुझे भी ऐसा लगा था कि 1.5 महीने में घाव भर जाएगा। अभी MRI हो गई आपकी? बाद हाँ, में मेरी MRI जो हो गई। आफ्टर सर्जरी MRI हो गई? MRI हो गई, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। कोई दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं आ रही, कोई परेशानी? कुछ नहीं। बाइक डेली चला रहे हो? मैं डेली चलाता हूँ। आप जॉब करते हो, बाइक का ही काम है? फील्ड की जॉब करता हूँ, स्पेशली मेरा बाइक से ही काम होता है, और मैं पर डे की 70-80 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ। अच्छा, 70-80 किलोमीटर पर डे चलाए। और ये कब से चला रहे हो आप? ऑपरेशन के बाद कब से? मैं ऑपरेशन के 8वें दिन से। 8वें दिन से जॉब पे जाने लगे थे? जॉब से जाता था। जॉब की कितने दिन के लिए लीव ली थी? मैंने 5 डेज़ की लीव ली थी। बीच में संडे पड़ा था और सैटरडे पड़ा था, छुट्टी रहती है मेरी, हाँ। और मैंने 5 डेज़ की लीव ली, बाकी बात अपने काम पे चालू था। 8वें दिन से जाने लग गए। बाइक रेगुलर इतनी धीरे धीरे करके चलाई होगी? हाँ, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलाने लगी, ज़्यादा नहीं चलाता, मतलब चलाता था 20-30 किलोमीटर ऐसे धीरे धीरे बीच में उतर जाता था, थोड़ा गैप ले लेता था। अब सही हूँ तो मैं चला सकता हूँ कंटिन्यू बाइक। अब कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है? फ्रेश होने में कोई दिक्कत हो रही नहीं, ऐसा है? तो कुछ नहीं है फिलहाल। फिशर विशर ऐसे कोई जलन हो रही हो, कुछ हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? दवाइयाँ सारी बंद हो गई आपकी? दवाई मेरे बंद हुए करीब 2-2.5 महीने होने वाले हैं, मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ कुछ भी। अच्छा, पेन किलर कितनी खाई थी शुरुआत में? मैंने खाई थी 1 महीने खाई थी। 1 महीने खाई थी? हाँ, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे को पेन है, और मुझे महसूस होता है मुझे पेन किलर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बाइक चलाया करता था, इसलिए लगता कि कहीं बाई चांस पेन ना हो जाए, इसलिए पेन किलर खा लिया करता था मैं। अच्छा, 1 महीने तक लेकिन खाई आपने पेन? हाँ, मैंने खाई 1 महीने, तो 1 महीने तक एंटीबायोटिक खाई है मैंने। अच्छा, चलिए, अभी ठीक है आप एकदम? हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई नहीं है। चलिए, तो ये थे शिवम जी मेरे साथ में, जो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, और इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इनकी MRI भी हो चुकी है और ये फिस्टुला फ्री हो चुके हैं। ये फर्स्ट ही ऑपरेशन था आपका? मेरा फर्स्ट है। मतलब आपने जो श्वासोत्तर का ट्रीटमेंट लिया था उसके बाद ये आपका फर्स्ट ही ऑपरेशन था, पहली ही बारी में ये कम्प्लीटली ठीक हो गया। ठीक है शिवम जी। मैं लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को, जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ प्रतीक भाई भी हैं, जो प्रतीक भाई की वीडियो देखता है, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज है मेरा, कि पहले मेरी थोड़ी हैबिट ख़राब थी खाने का, जो मेरा था वो शेड्यूल ख़राब था। मैं पहले बेड पे खाना खाया करता था, बैठ के रात को 11 बजे करीब लेट खाना खाया करता था, और वो प्लेट खा के नीचे सरका देता था बेड के नीचे। तो
मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। और जबकि मुझे खाना बहुत पहले खाना चाहिए, क्योंकि खाना पचने में टाइम लगता काफ़ी। ये फल फ्रूट तो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन रोटियाँ जो होती हैं उनको काफ़ी टाइम चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, अब अपने ऊपर आ चुकी है तो नॉलेज आ रही है। लेकिन मैं फिर भी सबको कहना चाहता हूँ कि आप खाना 8 बजे से पहले खा लिया करो। और कंस्टिपेशन से मेनली प्रॉब्लम है ये, उसका ध्यान रखें। नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ये सब बोल रहे टाइम से, और ये बता रहे हैं जैसे इनकी खाने का जो रूटीन था वो सही नहीं था, इस वजह से इन्हें ये परेशानी हुई। ये रात को 11-11, 12-12 बजे खाना खाते थे, खाना खा के प्लेट भी वो नीचे रख देते थे, तो इस वजह से इनको ये परेशानी धीरे धीरे करके जो इनकी लाइफस्टाइल थी उसकी वजह से ये फिशर की प्रॉब्लम हुई, और फिशर की वजह कॉन्स्टिपेशन भी आपको रहता ही था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का स्पेशली ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन ना हो उसका आपका ध्यान रखना है, तो ही आप फिस्टुला से बचे रहेंगे। नहीं तो ये बीमारी कहीं ना कहीं आपको घेर लेगी और आपको फिर हमारी इन वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक मेरी ये वीडियोस ना पहुँचे, आप इसको ना देखें। अगर फिर भी मजबूरी में आपको देखनी पड़ रही है तो आप समझ जाइए आपको फिस्टुला हो गया है और आपको इसका बेस्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।